दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आज आपके सामने आने का एक बहुत ही अच्छा मकसद है कि मैंने आज से तकरीबन 14 दिन पहले जब ये मे की सीरीज शुरू हुई थी, 30 अप्रैल कह सकता हूं, मैंने उसमें एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटी को देखते हुए एक निफ्टी का टारगेट बनाया था मे सीरीज के लिए। हम उस दिन टॉप के ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी 9830 या 850 के आसपास। और अगर आप देखेंगे जो हमने निफ्टी का टारगेट सेट किया था, हमें उसमें 80 to 85% हमारे टारगेट्स हमारे हिसाब से अचीव हो गए। जब निफ्टी पीक पर थी, हर कोई सोच रहा था कि यहां से निफ्टी 10,000 तक जा सकती है, लेकिन मैंने अपने उस वीडियो में यह कहा था कि ये जो आज का हाई है वो वही हाई है, उसके बाद ये कम से कम 1,000 पॉइंट का यहां से डिक्लाइन देखा जाएगा। और जैसे ही नई सीरीज शुरू हुई, हम वहां से तकरीबन कह सकते हैं कि 750, पौने 800 या 800 पॉइंट नीचे गिर गए। मैं आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, और जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक उसका लिंक दिया है, और साथ में आई बटन को प्रेस करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप देखिए जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो हुआ या नहीं हुआ। चलिए हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर आते हैं, और इसमें मैं 3 महीने के एक बार डाटा को आपके सामने लगाता हूं और आपको दिखाता हूं कि उस दिन क्या क्लोजिंग थी और लो उसके बाद क्या लगा। आप ये देखिए, 30 अप्रैल की क्लोजिंग 9830 की थी, और उसके बाद जो लो लगा आप यहां पे चेक कर सकते हैं, लो 9037 का। आप देखिए हम तकरीबन 800 पॉइंट नीचे गिरे। मैंने 1000 का पॉइंट एक डिसाइड किया था, उसमें से 800 पॉइंट अचीव हो गए, तो तकरीबन हमारी जो प्रेडिक्शन थी 80% ठीक हो गई। अब ये तो हो गई पिछले 2 हफ्तों की बात। अब यहां से क्या सीन निकलता है, यहां हम कह सकते हैं कि यहां से निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए क्या पिक्चर बनती है कि पोजीशंस किस तरफ खड़ी हैं। चलिए आपको मैं इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूं। 30 अप्रैल को आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, 51,58,250 का था, और उस दिन था प्राइस 9830। 15 दिन के बाद ओपन इंटरेस्ट कहां आता है मैं ये दिखाता हूं। ओपन इंटरेस्ट देखिए रह गया 76,78,350 का, यानी 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, प्राइस 800 पॉइंट गिर गया। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, ओपन इंटरेस्ट कम, प्राइस रिड्यूस, वॉल्यूम्स कम। क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं तो आप एकदम से इसके अंदर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यहां से क्या पिक्चर बन रही है। लेकिन अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे तो आपको यह समझ नहीं आएगा कि ये इससे क्या रिजल्ट बनता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। प्राइस रिड्यूस हुआ है, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। इससे यह पिक्चर तो निकल रही है कि लॉन्ग्स कटे हैं, लॉन्ग्स कट रहे हैं हर स्टेप के ऊपर। लेकिन जो सबसे अच्छी बात निकल के अभी जो दिख रही है कि शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए। शॉर्ट्स तब दिखते अगर वॉल्यूम यहां से बढ़ जाता, 91 लाख से वॉल्यूम हो जाता 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख अगर वॉल्यूम हो जाता और प्राइस ऐसे ही रिड्यूस होता, तो आपको दिखता कि ये शॉर्ट्स क्रिएट हुई हैं। लेकिन शॉर्ट्स मार्केट में अभी क्रिएट नहीं है, ये एक अच्छा हेल्दी साइन है। और ये तो हुई फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट की। अब जो इसके साथ
ऑप्शंस के अंदर ओपन इंटरेस्ट होता है, उसको भी साथ साथ में कैलकुलेट करना होता है कोई भी एक ट्रेडिंग रेंज लेने के लिए। यानी आप देखिए शॉर्ट्स क्रिएट नहीं है तो आप पुट के अंदर एक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। आप ये देखिए 9125 की क्लोजिंग के बाद पुट के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां है, क्योंकि अगर ओपन इंटरेस्ट पुट्स के अंदर बढ़ रहा है तो लोगों को उम्मीद है कि यहां से प्राइस नीचे नहीं देख रहे वो। आप ये देखिए 9100 पे अभी 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट 9100 के ऊपर है, 9000 के ऊपर 9,62,000 का ऊपर इंटरेस्ट है, 8900 के ऊपर तकरीबन 7 लाख का ऊपर इंटरेस्ट है। तो आप 22 लाख का ऊपर इंटरेस्ट इन 3 स्ट्राइक्स के ऊपर आप मान के देख सकते हैं। तो इन 3 स्ट्राइक को तोड़ने में निफ्टी को तकलीफ होगी। हम 89 के ऊपर एक 200-300 पॉइंट की रेंज लेके एक सपोर्ट मान सकते हैं। ऐसे ही ऊपर की तरफ आप 9300 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 9200 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 9100 के ऊपर 6 लाख का ओपन, यानी 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ भी है। तो जो एक समझ आती है वो 8900 और 9300 की एक रेंज नजर आती है। हां, अगर इन 600 पॉइंट की रेंज को निफ्टी तोड़ के किसी भी तरफ को ऊपर की तरफ चलती है तो 150, 200, 300, 400 पॉइंट का स्पाइक एक झटके में किसी भी तरफ देखा जाएगा इन स्ट्राइक्स के बाद। लेकिन क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रही है 100, 125, 150, 200 पॉइंट की रेंज है, तो अभी मैं मंडे की बात तो कम से कम कर सकता हूं कि मुझे ये ट्रेडिंग रेंज इसी के बीच में नजर आती है। और अगर कोई ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन राइटर्स हैं, इन स्ट्राइक्स को छोड़ के नीचे की तरफ 8900 और ऊपर की तरफ 9300 को छोड़ के कहीं पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं सेफर साइड। ऑप्शन राइटर्स की मैं बात कर रहा हूं जो सेलिंग करके चलते हैं, मैं ऑप्शन बायर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शंस बायर्स के अंदर आप किसी भी स्ट्राइक को खरीद के रख लीजिए, आपका प्रीमियम डिके होता है और लॉस दिखता ही दिखता है। तो ये एक ट्रेडिंग रेंज तकरीबन मंडे की बात तो हम कर सकते हैं कि ये निकल के आ रही है। बाकी निफ्टी की तो ये आपसे मेरी बात हो गई। बाकी स्टॉक्स से रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपनी नई वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं। अगर उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए एक निफ्टी रेंज डिसाइड की जा सकती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और पसंद आए, रियली पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। और अगर किसी ने मेरी पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं की या अभी तक उन्होंने मेरे को नहीं देखा, तो मेरी पुरानी पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोडेड हैं विद रिजल्ट्स, आप उनको भी देखिए और देखिएगा कि 98% से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं या जिनमें हमें प्रॉफिट्स हुआ है वो सारी की सारी मैंने विद रिजल्ट्स अपलोड की हुई हैं। चलिए, ये तो हुई आपसे एक रूबरू होने की तरीका। अगर मेरा ये सब चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कुछ नया से नया लेके आने की कोशिश करूं। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।